मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, जब 1965 की जंग अपने उरूज पर थी और भारतीय त्यारे पाकिस्तानी सरजमीन पर बम फेंक रहे थे, चकवाल का तारीखी सकाफती मेला मेला करसाल बिला रोक टोक जारी रहा। सितंबर 1998 में जमात इस्लामी की नर्सरी से उठी गाजियाने मिल्लत की तंजीम पासबान के मुजाहिदों ने करसाल मेले पर यरगार करते हुए धमकी दी कि अगर रक्सो मौसीकी की कोई तकरीब हुई तो फिर मामलात पासबानियों के हाथ में होंगे। करसाल में गाजियाने मिल्लत के लश्कर के पड़ाव को देखते हुए चकवाल के उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर रऊफ खान और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सलीम असगर ने करसाल में पुलिस की भारी नफरी भिजवाई, मेला रोकने के लिए नहीं बल्कि मेले के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए। प्यारे साथियों, मेला करसाल महज मेला ही नहीं बल्कि एक सदी का किस्सा है जो अपने दामन में मोहब्बत, रवादारी, बर्दाश्त और अमन की तारीख समेटे हुए है। 104 साल से बगैर किसी तातुल के मुनक्किद होने वाले इस मेले में मारूफ गुलकारों जिनमें अख्तरी बेगम, जिन्हें अख्तरी बाई और बेगम अख्तर भी कहा जाता है, उस्ताद फतेह अली खान, उस्ताद सलामत अली खान, उस्ताद अमानत अली खान, उस्ताद नजाकत अली खान, मेहदी हसन, रेशमा, नूर जहां, नुसरत फतेह अली खान, गुलाम अली खान, मंसूर मलंगी, हामिद अली खान, शफकत अली खान और कई दूसरे गुलकार शामिल हैं। इन्होंने अपने फन का मुजाहरा करना एक एजाज समझा। चकवाल का ये 104 साल से बिला तातुल लगने वाला तारीखी मेला अपनी तारीख में पहली बार रियासती जबर का निशाना बना। जो जुल्मत के बादशाह ज़ियाउल हक के दौर में न हुआ वो 2024 में हो गया। कुछ लोग मुस्लिम लीग नून के MNA सरदार गुलाम अब्बास की तरफ उंगलियां उठा रहे हैं, लेकिन इन दोस्तों की खिदमत में अर्ज है कि करसाल मेले को बंद करवाने में सरदार गुलाम अब्बास का कोई किरदार नहीं है और इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि जितनी भी सियासी रकाबत हो, सरदार गुलाम अब्बास इस हद तक नहीं जा सकते कि वो चकवालियों को इनकी सकाफत और रहतल का सौदा लेने से महरूम करें। दूसरी वजह यह है कि इस वक्त चकवाल और तलागंग में मुस्लिम लीग नून के 6 के 6 अराकीन असम्बली में कोई भी एक ऐसा नहीं है जो अपने हलके में अपनी मर्जी का पटवारी लगा सके। लिहाजा मेला बंद करवाना तो दूर की बात है। दोस्तों, मेला करसाल इस दफा 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक लगना था। मेले के प्रोग्रामों में कबड्डी, नेजाबाजी, घोड़ा डांस, बैल कराट, डाली और हस्बे रिवायत रात को रक्सो मौसीकी की महफिल सजनी थी। मुल्क के दूर दराज इलाकों से घुड़सवार, जायरीन, फनकार और इस मेले पर अपनी आरजी दुकानें सजाकर रोजी कमाने वाले ठिया बान पहुंच गए थे। दोस्तों, यहाँ पे दिलचस्प अमर यह है कि जिलाई इंतजामिया ने 3 अक्टूबर को ननकाना के रिहायशी मोहम्मद नदीम को 7 से 11 अक्टूबर तक मेला करसाल में साउंड सिस्टम, मिनी सर्कस और छोटे बच्चों के झूले वगैरह लगाने की इजाजत भी दे दी थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो मेला करसाल जिस पर ननकाना के मोहम्मद नदीम को 3 अक्टूबर को एक मरासले के जरिए साउंड सिस्टम, मिनी सर्कस और बच्चों के झूले वगैरह लगाने की इजाजत दे दी गई थी, 6 अक्टूबर को वो इजाजतनामा अचानक ये बहाना लगाकर मंसूख कर दिया गया कि मेले के मुंतजमीन ने मेले के इनेकाद के लिए जिलाई इंतजामिया से इजाजत नहीं ली। क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि बैल ज़िबा करने की इजाजत ना हो और बैल का गोश्त इकट्ठा करने की इजाजत दे दी जाए? अगर मेला करसाल के मुंतजमीन ने मेले के इनेकाद की इजाजत नहीं ली थी तो ननकाना के मोहम्मद नदीम को इस मेले पर अपनी दुकान सजाने की इजाजत क्यों दे दी गई? चकवाल की डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की निगरानी में हर दम बड़ों का हुक्म बजा लाने में पहले से तैयार बैठी चकवाल इंतजामिया ने न सिर्फ ताकत के जोर पर चकवाल का ये तारीखी मेला बंद करवा दिया, बल्कि 9 अक्टूबर को अहम मुंतजमीन समेत 25 नामजद और 500 नामालूम अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। थाना नीला में FIR कोतवाल नीला गाजी अब्दुर्रहमान की दरखास्त पर दर्ज की गई। FIR में अब्दुर्रहमान का कहना था कि इन्हें 9 अक्टूबर को एक मुखबर खास ने इत्तला दी कि सैयद असद निसार काजमी, सैयद मोहसिन निसार काजमी, सैयद लतीफ निसार काजमी और सैयद निसार कासिम पेश की इजाजत लिए बगैर करा मुनक्किद कर रहे हैं और साउंड सिस्टम का बगैर इजाजत इस्तेमाल करते हुए इन्होंने सड़क भी ब्लॉक कर रखी है। SHO ने मजीद दावा किया कि कुछ मुंतजमीन ने पुलिस एहलकारों को ट्रैक्टर तले रौंदने की कोशिश की, हजूम को मौजूदा हुकूमत के खिलाफ नारे लगाने के लिए उकसाया, जबकि एक पुलिस एहलकार की मोटरसाइकिल भी चोरी कर ली गई। ताहम बाखबर जराए के मुताबिक मेला करसाल को सिर्फ इस वजह से बंद किया गया कि इसके मुंतजिम आला पीर निसार कासिम उर्फ जोजी शाह न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमा हैं, बल्कि ये चकवाल में साबिक DG ISI रिटायर्ड जनरल फैज हमीद
और उनके बड़े भाई नजफ हमीद के हरावल दस्ते में शुमार होते थे। जिलाई इंतजामिया को किसी मुखबर खास ने यह भी बता दिया था कि करसाल मेले में होने वाले किसी प्रोग्राम के मेहमान खसूसी नजफ हमीद होंगे। ताहम जब इस ज़िमन में जोजी शाह से बात की गई तो उन्होंने साफ बताया कि नजफ हमीद को मेला करसाल में शिरकत की दावत ही नहीं दी गई थी। जिलाई इंतजामिया के एक एहलकार का कहना था कि अगरचे ये कार्रवाई इस बहाने की गई कि मुंतजिमीन को जिलाई इंतजामिया से इजाजत नहीं मिली थी, लेकिन असल वजह इनकी सियासी वाबस्तगी थी। ताहम पीर निसार कासिम ने कहा कि 104 साल तारीख में कभी भी मेला करसाल के इनेकाद के लिए इंतजामिया से इजाजत लेने का सवाल तक पैदा नहीं हुआ। नाज़रीन गिरामी, चकवाल शहर के मगरिब में तकरीबन 26 किलोमीटर के फासले पर वाक़े गांव करसाल में वलीउल्लाह हजरत सैयद विलायत शाह का मजार है, जिन्हें पीर सैयद अब्दुल लतीफ काज़मी के वाहिद वारिस तस्वुर किया जाता है। पीर सैयद अब्दुल लतीफ जो इस्लामाबाद की धरती पर पहले वलीउल्लाह थे और बरी इमाम के नाम से मशहूर हुए, करसाल में 1617 में पैदा हुए थे। बरी इमाम 8 साल के थे जब इनका खानदान करसाल से हिजरत कर गया, जो बाग कलां मौजूदा आबपारा में मुकीम हुआ। बरी इमाम के खानदान से ताल्लुक रखने वाले करसाल के हजरत सैयद विलायत शाह ने काफी अरसा लाहौर में गुजारा, जहां हीरा मंडी की तवाइफों समेत कई दूसरे अफराद आपके मुरीद हो गए। 1920 में अपने मुर्शिद की वफात के बाद से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से रकासाएं करसाल में हर साल अपने मुर्शिद की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करने आती हैं। जब मेला करसाल के मौके पर ये रकासाएं करसाल आती हैं तो अहले करसाल के गयूर लोग इन रकासाओं की खातिर अपने घर खाली करके अपने रिश्तेदारों के घर मुंतकिल हो जाते हैं। 104 साल में आज तक किसी भी शख्स ने इन रकासाओं के साथ किसी किस्म की बदतमीजी या गैर इखलाकी हरकत नहीं की। अल्लाह बख्शे पीर निसार असगर साहब को, क्या इल्मी इंसान थे और क्या ही शानदार ज़ौक़े मौसीकी था। वाकफान हाल बताते हैं कि 1988 में मेला करसाल पर अपने फन का मुजाहरा करते हुए उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने जब गाना खत्म किया तो पीर निसार असगर ने निशानदेही की कि उन्होंने किसी खास राग को अलापते हुए फलां गलती की है, जिस पर नुसरत फतेह अली खान ने अपनी गलती का एतराफ भी किया। दोस्तों, मेला करसाल को मुल्क के बड़े सकाफती त्योहारों में से एक समझा जाता है। सूफिया के मज़ारात पर सालाना मेलों के दौरान तारीखी तौर पर रक्स या धमाल एक लाजमी हिस्सा रहा है। बुल्ले शाह ने कहा था कि कंजरी बणिया मेरी इज्जत न घटती, मैनू नच के यार मनावण दे। नूर जहां के लाफानी गीत को कोई कैसे भूल सकता है। बरी बरी इमाम बरी, मेरी खोटी किस्मत करो खरी। जनरल ज़िया के दौर में बरी इमाम के मजार पर रक्स की तकरीब बंद कर दी गई थी और इसे चंद साल बाद चुआ सैदन शाह में भी रोक दिया गया था। ताहम सेवन शरीफ में शहबाज कलंदर और करसाल में सैयद विलायत शाह के उर्स पर अभी तक रक्सो धमाल की महाफिल होती आए हैं, लेकिन वो करसाल मेला जो 65 की जंग के दौरान जारी रहा, जिसको जिलाई इंतजामिया और पुलिस अपनी निगरानी में मुनक्किद करवाती आई हैं, 104 साल में पहली दफा चकवाल की सकाफत के इस अहम और तारीखी त्योहार का गला फकत इस वजह से घोंट दिया गया कि इसके मुंतजमीन का ताल्लुक बदतरीन रियासती जबर का शिकार हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। रियासती मशीनरी को ये कौन बताए कि आपने मेला करसाल बंद नहीं किया बल्कि चकवाल की सकाफत का गला घोंटा है। करा वो सकाफती खेल है जो बड़ों का इश्क तो है ही, चकवाल के बच्चे बच्चे की रगों में भी समाया हुआ है। उर्स और मेले किसी भी मुआशरे को मुआशरती घुटन से निकालने और मुआशरे में अमन, भाईचारे, रवादारी और बर्दाश्त को फरोग देने में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। आज तक मुल्क में ऐसा नहीं हुआ कि आम इंतखाबात के बाद नई आने वाली हुकूमत ने सूबाई और जिलाई सतह पर पहले से तैनात अफसरान को हटाकर अपनी मर्जी के अफसरान तैनात ना किए हों। लेकिन 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात को आज 8 माह गुजर चुके हैं। मजाल है कि कोई अफसर इधर से उधर हुआ हो और इसी ढील की वजह से आज चकवाल पर मुसल्लत इन बाबुओं को न चकवाल के वकला की परवाह है और न चकवाल के सहाफियों की, न इन्हें चकवालियों की सकाफत की परवाह है और न चकवालियों की रैतल की। सहाफी कमर अब्बास के चाय खाने को महज इसलिए बंद कर दिया गया कि उनकी वाबस्तगी अयाज अमीर के साथ है। सिर्फ चाय खाने को बंद नहीं किया गया बल्कि पर्चा भी दर्ज कर लिया गया। एडवोकेट जाफरान जुल्फी को अयाज अमीर के साथ वाबस्तगी की सजा दी गई। ताकत के नशे में मस्त बोनों को ये कौन बताए कि वक्त की सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ी खामी यही होती है कि ये गुजर जाता है। जिलाई इंतजामिया के हालिया कारनामे तारीख के औराक में अमर हो चुके हैं। तो हजूर मौजूदा डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के मुतालिक आपका क्या ख्याल है कि मौजूदा इंतजामिया सिर्फ यहीं तक रुकती है या चकवाल की सकाफत को रोकने के लिए और किस हद तक जाती है?
تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔